अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम कारून की दौलत और इसकी तबाही की कहानी आपको सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था, यकीनन आपका जवाब कारून होगा। और क्यों ना हो, इसकी दौलत का ये आलम था कि सिर्फ उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की पूरी जमात दरकार होती थी। जब चाबियां उठाना ही इतना मुश्किल था, तो फिर इन खजानों का क्या हिसाब होगा। क्या आप जानते हैं कि कारून असल में कौन था? इसने ये लामहदूद दौलत कहां से और कैसे हासिल की? इसके पास कौन सा ऐसा इल्म था जिसने इसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया? और सबसे अहम सवाल ये है कि इसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहाँ चला गया? क्या आज तक किसी को इस खजाने का कोई सुराग मिल सका है? ये तमाम हैरत अंगेज मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा बराए करम हमारी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता था और ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से तो था, फिर इसने सरकशी की कुरान में जिसका हवाला सूरा क़सस आयत नंबर 77 है, जिसमें यह भी कहा जाता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ात भाई था और दोनों का नस्ब माँ और बाप दोनों की तरफ से मिलता था। इसका नस्ब यूं है कि कारून बिन यसहर बिन काहस बिन लावी बिन याकूब है, जबकि हज़रत मूसा का नस्ब है मूसा बिन इमरान बिन काहस। उसी तरह दोनों का नस्ब काहस बिन लावी पर जाकर मिलता है। कुछ उलमा के मुताबिक कारून अपनी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और बहुत ज्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक कि बाज़ रिवायात के मुताबिक इसने बनी इसराइल में से किसी और के मुकाबले में इबादत का ऐसा मकाम हासिल कर लिया था जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि वो 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत के लिए क़याम किया और तिलावत की वजह से इसे अलमनूर यानी नूर वाला कहा जाता था। अगरचे बाज़ उलमा ने रिवायात को मुस्तरिद किया है और उनकी तस्दीक के लिए कोई सही दलील नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, एक दिलचस्प रिवायत ये भी है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। फिर इब्लीस खुद एक शख्स की सूरत कारून के पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में इससे बढ़कर मकाम हासिल कर लिया, जिससे कारून को इब्लीस के सामने बहुत ज्यादा कमतरी महसूस होने लगी। तब इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। उसने कारून से कहा कि हम लोगों के साथ ना तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी जनाजे में शामिल होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी उनके साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी इबादत है। कारून ने उसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को इसकी इबादत का इल्म हुआ, तो वो इसकी इबादत के अय्याम में इसके लिए खाना लाने लगे और इस पर इब्लीस ने कारून से कहा कि हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हफ्ता इबादत करें। इब्लीस ने कारून को मजीद बहकाया और कहा कि हम ना तो किसी पर सदका करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन काम करें और एक दिन इबादत करें। जब कारून उस मकाम पर पहुंच गए तो शैतान ने इस पर काबू पा लिया और उसे छोड़कर चला गया। उसी मकाम पर कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी साबिका इबादतु ज़ुहद को भूलकर दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि उसने ऐसी दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अब बात करते हैं कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की। प्यारे दोस्तों, हकीकत ये है कि मुहक्किकीन इस तरीके की तस्दीक नहीं कर सके कि कारून ने अपनी दौलत कैसे जमा की, ताहम इस बारे में कई रिवायात मशहूर हैं। पहली रिवायत के मुताबिक वो तिजारत का काम करता था, जिसमें वो बहुत ज़हीन और माहिर था। इसके जरिए उसने ये बेपनाह दौलत इकट्ठी की। दूसरी रिवायत ये कि कारून को कीमिया का इल्म हासिल था। ये इल्म एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करने का इल्म है। कहा जाता है कि वो
खालिस कीमियाई अमल से मट्टी को सोना बना लेता था, जिसकी वजह से उसने बेशुमार मालो दौलत जमा कर लिया और वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया। तीसरी रिवायत ये है कि इसको इसमें आज़म का इल्म था, जिसके ज़रिए अगर वो कोई सवाल करे तो इसे अता कर दिया जाता है, और अगर कोई पुकारे तो इसकी पुकार कबूल हो जाती है। उसने अल्लाह से माल का रिस्क मांगा तो अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। ताहम एक और राय जो उलमा में सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये कि कारून कान और गारों से सोना निकालने का काम करता था। वो अपने ज़माने में वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से सोना निकालना आता था और फिर उसे सलाखों में तब्दील करने का तरीका मालूम था, इसलिए वो अपने ज़माने में सोने की पैदावार और तब्दीली का बाइस और ज़रिया था। कहा जाता है कि फ़िरौनों के पास मौजूद सोने की सबसे बड़ी वजह कारून था। उसी तरह कारून बहुत ही कम अरसे में अपने ज़माने का अमीर तरीन शख्स बन गया और फ़िरौनों ने इसे अपने दरबार में अपनी कौम के दूसरे लोगों के मुकाबले में उसकी बेपनाह दौलत की वजह से ज़्यादा अहमियत देते थे। यहीं से कारून ने अपने माल और अपनी ज़ात और अपने इख्तियात पर बहुत ज़्यादा गुरूर करना शुरू कर दिया। वो लोगों पर अपनी दौलत का फ़ख्र करने लगा और अल्लाह के फजल को भूल गया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, अपने कपड़े सोने से बनवाता, तकब्बुर की वजह से अपनी कमीज़ को 1 या 2 बाले लंबा रखता था। इसी वजह से हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लिबास छोटा रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है। प्यारे दोस्तों, ये जाहलियत की भी एक आदत थी, जहां काफिर अपने लिबास को ज़मीन से 1 बाल लंबा रखते थे ताकि वो अपने आप में अमीर तरीन और सबसे ज़्यादा कद आवर नजर आए। कारून का पलंग और इसकी कुर्सी भी सोने की थी, यहाँ तक कि इसके महल के दरवाजे भी सोने के थे। इसके पास सोने के अजीम खजाने थे, यहाँ तक कि इसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्दों की एक जमात मुकर्रर थी। जब इसके खजानों की चाबियों का ये हाल था तो खुद इसके खजानों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने उसे इतने खजाने दिए कि उनकी चाबियां ताकतवर मर्दों की एक जमात को भारी लगती थी। कुरान करीम है, सूरा अल-किसस आयत नंबर 76 है। कारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ज़कात का हुक्म नाज़िल किया। जब अल्लाह ने इसका हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को हुक्म दिया। कारून ने सबसे ज्यादा इसका इनकार किया क्योंकि उसे अपने माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत और खौफ था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ ने इसे इनके पास जाने पर मजबूर किया ताकि वो इन्हें राजी करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको हुक्म दिया कि वो हर 1000 दीनार में से 1 दीनार और हर 1000 बकरियों में से 1 बकरी ज़कात में दे। कारून पहले इस बात पर राजी हो गया, लेकिन वो इससे नाखुश था। जब कारून अपने घर वापस आया तो उसने महसूस किया कि ये बहुत ज्यादा है और इसका नफ्स अपने माल में से कुछ भी माल निकालने पर तैयार नहीं हुआ। लिहाजा कारून ने उन लोगों से राब्ता किया जो इसके साथ बैठने के आदी थे। मुझे खबर है कि हजरत मूसा ने तुम लोगों को भी बहुत से कामों का हुक्म दिया है और तुमने उनकी इताअत की है। अब वो तुम्हारा माल लेना चाहते हैं तो हमें उनके साथ किया करना चाहिए। लोगों ने कहा, आप हमारे बड़े हैं और हम आपके हुक्म के ताबे हैं, आप जो चाहें हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। कारून ने इनसे कहा कि हम एक बदकार औरत को लाएंगे और उसे माल की पेशकश करेंगे ताकि वो लोगों के सामने मूसा पर खुद से जिना का इल्जाम लगाए, जिससे मूसा का मुआमला खत्म हो जाए। रिवायत के मुताबिक कारून ने वाकई बदकार औरत को बुलाया, उसे 1000 दीनार और सोने का एक तशत दिया और इस हुक्म दिया कि वो लोगों के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उन पर ये इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने इसके साथ जिना किया है। जब अगला दिन आया तो
कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहा कि लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप इन्हें नसीहत करें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए और लोगों से गुफ्तगू करना शुरू की तो इन्होंने कहा कि जो शख्स शादीशुदा ना हो और जिना करे तो हम उसे 100 कोड़े मारेंगे, और जो शादीशुदा हो और जिना करे तो हम इसे संसार कर देंगे, यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने उनसे कहा, यहाँ तक कि अगर आप खुद भी हूँ? हजरत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ तक कि अगर मैं खुद भी हूँ। कारून ने कहा कि लोग ये दावा करते हैं कि आपने एक औरत के साथ जिना किया है। हजरत मूसा ने कहा, इस औरत को बुलाओ जो ये दावा करती है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में चले गए और अल्लाह के हुजूर 2 रकत नमाज अदा की। जब औरत लाई गई तो हजरत मूसा ने इससे कहा, उस अल्लाह की कसम जिसने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और तौरात को नाज़िल किया, सच बोलो। इस औरत ने सच बोल दिया और जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता दिया। उसने अपने किए पर तौबा की और अल्लाह से माफ़ी तलब की। इससे कारून का गुस्सा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इसकी नफरत और भी बढ़ गई। यहाँ से कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अदावत शुरू कर दी और उनकी दावतों की मुखालफत और इन्हें झूठलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने मूसा को अपनी निशानियाँ और वाज़ेह दलीलें देकर फ़िरौन, हामान और कारून की तरफ भेजा, तो इन्होंने कहा ये जादूगर है, झूठा है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ललकारता और मुकाबला करता रहा और अपने माल पर ज्यादा से ज्यादा तकब्बुर करता रहा। कारून की दौलत की और उसकी तबाही की कहानी शुरू हुई। प्यारे दोस्तों के आखिरकार वो दिन आ गया जब कारून एक अजीम जुलूस के साथ अपनी कौम के सामने निकला। वो अपने खजानों की चाबियां 70 ताकतवर और मजबूत खच्चरों पर लाद कर अपने साथ ले जा रहा था। कारून की आदत थी कि वो जहां भी जाता अपनी चाबियां अपने साथ ले जाता था ताकि वो लोगों पर अपनी दौलत और उसके मालिक होने का तकब्बुर और फख्र कर सके। जब हारून जुलूस के साथ लोगों के दरमियान से गुजर रहा था तो उसका गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से हुआ जो लोगों के दरमियान थे और इन्हें अल्लाह का हुक्म बयान कर रहे थे। जब लोगों ने कारून का जुलूस और इसकी अजमत देखी तो इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और कारून के जाहो जलाल, इसके माल और उसके खजानों की तरफ मुतवज्जह हो गए। यहाँ तक कि लोगों में से एक गिरोह ने ये तमन्ना की कि काश वो भी कारून जैसे होते। इन्होंने कहा कि काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और इन्होंने इन्हें नसीहत की और बताया कि अल्लाह का सवाब उनके लिए बेहतर और बाकी रहने वाला है। इन लोगों ने जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया, हजरत मूसा कारून के पास गए और उसे नसीहत की कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में तकवा इख्तियार करे और उसको तकब्बुर और फख्र ना करे। लेकिन कारून ने अपने इख्तियार पर और भी गुरूर किया और मूसा से कहा कि ये सब कुछ मुझे अपने इल्म की वजह से मिला है, यानी ए मूसा ये माल मुझे अपनी जहानत की वजह से मिला है और उसमें किसी का कोई फजल नहीं है, और अगर तुमने अपनी नबुवत की वजह से लोगों पर फजीलत हासिल की है तो मैंने माल की वजह से तुम पर और तमाम लोगों पर फजीलत हासिल की है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ ए मूसा, अगर तुम वाकई नबी हो जैसे कि तुम दावा करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे खिलाफ लोगों के सामने बद दुआ करूँगा और तुम मेरे खिलाफ बद दुआ करो, फिर हम देखेंगे कि हम में से ज्यादा कौन हक पर है। हजरत मूसा ने इससे पूछा, तुम बद दुआ करोगे या मैं करूं? इसने कहा, मैं बद दुआ करूंगा। कारून ने बद दुआ की, लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हक में इसकी दुआ कबूल ना की। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं बद दुआ करूं? इसने कहा, हाँ। हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, ज़मीन को हुक्म दे कि आज मेरी इताअत करे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की, कहा, ए मूसा, मैंने ऐसा ही कर दिया है। हजरत मूसा ने कहा, ए ज़मीन, उसे अपने अंदर ले लो। ज़मीन ने उसे इसके पाँव तक अपने अंदर ले लिया। फिर इन्होंने कहा कि इसे और अंदर ले लो।
तो जमीन ने उसे इसके घुटनों तक अपने अंदर ले लिया, फिर उसके कांधों तक। फिर हजरत मूसा ने अपने हाथ से इशारा किया कि इसके खजानों और माल को मेरे पास लाओ। तो जमीन ने उन सबको बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि लोगों ने इन्हें देखा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारा किया और कहा, ए लावी के बेटे जाओ। तो इस तरह कारून मुकम्मल अपने खजानों के साथ जमीन में धंस गया। अल्लाह ताला का फरमान है, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। तो कोई भी जमात ऐसी ना थी जो अल्लाह के सिवा उसकी मदद कर सकती, और ना ही वो खुद मदद करने वालों में से था। एक और रिवायत है कि जब कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा और वो लोगों को दावत दे रहे थे, तो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो गए और कारून की दौलत से फितने में पड़ गए। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और वो लोगों को नसीहत करने और याद दिलाने लगे कि अल्लाह का सवाब बेहतर और बाकी रहने वाला है। हजरत मूसा कारून के पास गए और उसे फ़ख्र और गुरूर ना करने और अल्लाह के दिए हुए माल में तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया। लेकिन कारून ने तकब्बुर किया और मूसा की बात नहीं सुनी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके खिलाफ दुआ की, और जैसे ही सुबह हुई, अल्लाह ने कारून और इसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, वो लोग जो कल तक कारून जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे और दुनिया में उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे, आज कहने लगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, अफसोस अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता तो हमें भी धंसा देता। अफसोस काफिर कभी कामयाब नहीं होते। इस तरह कारून आने वाली इम्तों के लिए एक अबरत और नसीहत बन गया। अब बात करते हैं, आज कारून का खजाना कहाँ है? कारून के खजानों का क्या हुआ? वो कहाँ चले गए और उनका क्या हुआ? हकीकत ये है कि कारून के खजानों के मकाम के बारे में बहुत सी रिवायात मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि कारून का महल जो मिस्र के जुनूब मगरिब में फ़ियूम सूबे में बहरे कारून के करीब वाक़े है, वही महल है जिसका जिक्र कुरान में है। और ये भी कि इस महल के करीब मौजूद झील इस महल की हुदूद में थी और वहाँ 3000 कमरे थे जो ज़मीन के ऊपर और नीचे थे। कहा जाता है कि जो भी इसमें दाखिल होता वो रास्ता भटक जाता और शदीद सदमे से दो चार होता और फिर अपने होशो हवास खोकर बाहर निकलता। रिवायत के मुताबिक ये मालूमात एक तवील अरसे तक आम रहीं, यहाँ तक कि आसारे कदीमा के माहिरीन ने ये साबित कर दिया कि ये तमाम मालूमात गैर हकीकी हैं और इस मशहूर महल का कुरान में मज़कूर कारून के महल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये भी कि मिस्रियों ने इसे कारून का महल इसलिए कहा क्योंकि ये बहरे कारून के करीब वाक़े था, जिसका नाम इसमें कसरत से नहरों और झीलों की वजह से रखा गया था, और इसे इब्तिदा में बहरे अलकरून कहा जाता था, जो बाद में बदल कर बहरे कारून हो गया। ये भी पता चला कि इन मालूमात को यहूदियों ने फैलाया था जब वो मिस्र में मौजूद थे। इन्होंने ये अफवाह फैलाई कि ये महल कुरान में मज़कूर कारून का है और तौरात में मज़कूर कूरा का है। तौरात के मुताबिक कूरा लावी बिन याकूब की नस्ल में से था, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून के खिलाफ बगावत की क़यादत की थी। तो अल्लाह ने ज़मीन को फाड़कर कूरा और उसकी जमात और उसके घरों को निगल कर सज़ा दी। उलमा ने यह भी तस्दीक की कि ये इमारत जिसे कारून का महल कहा जाता है वो कदीम नहीं, उसी तरह कभी कोई सबूत नहीं है कि वो मौजूदा बहरे कारून वही जगह है जहां कारून रहता था। उन तमाम बातों के बावजूद बहुत से लोगों ने इन गर्क शुदा खजानों को तलाश करने की उम्मीद में झीलों की गहराइयों में गोता लगाया, लेकिन अब तक कोई चीज़ नहीं मिली। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि कारून का महल इराक के इलाके नैनवा में वाक़े था।
इन्होंने कारून को कदीम नैनवा के बादशाहों में से एक अपूलू से जोड़ा, जिसके पास जमीन के नीचे खजानों में महफूज बेपनाह दौलत थी। लेकिन ये मंतकी नहीं है, क्योंकि कारून मिस्र की सरजमीन पर था, इराक में नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कि कारून के खजानों के मकाम के बारे में बहुत सी क़ियास आराइया और रिवायतें मौजूद हैं, और हर ज़माने में ऐसे लोग सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो उन खजानों का मकाम जानते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है कि ये तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक राज है। शायद कभी भी बेनकाब ना हो, यहाँ तक कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कहानी और उसके खजाने हमेशा एक राज बनकर ही रहेंगे। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में हमारे लिए एक इबरत, एक निशानी और एक नसीहत के तौर पर किया है। कुरान हमेशा माजी की उम्मतों की कहानी इज्तिमाई, इनफिरादी तौर पर बयान करता है, ताकि बाज लोगों की झूठी बातों को रद्द किया जा सके, या ताकि उन लोगों के लिए एक इबरत हो जो नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते हैं और झूठलाते हैं। कारून की कहानी से में बहुत अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक ये कि दौलत और ताकत का असल मालिक अल्लाह है, इंसान की अपनी कोई हैसियत नहीं। कारून ने ये समझा कि ये सब कुछ उसके अपने इल्म और जहानत की वजह से है, लेकिन अल्लाह ने उसे दिखा दिया कि असल ताकत किसके पास है। दूसरा सबक ये है कि तकब्बुर और गुरूर इंसान की तबाही का बाइस बनते हैं। जब इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है तो अल्लाह उसे नीचा कर देता है। तीसरा सबक ये है कि दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। कारून ने अपनी तमाम दौलत को सिर्फ अपने नुमाइश और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया। इसने ना ज़कात दी, ना गरीबों की मदद की। नतीजा ये निकला कि इसकी तमाम दौलत इसके काम ना आई। चौथा सबक ये है कि दुनिया की चमक दमक आर्जी है। कारून की तमाम शानो शौकत चंद लम्हों में ख़त्म हो गई, इसका कोई निशान बाकी ना रहा। आज की दुनिया में हमारे इर्द गिर्द बहुत से कारून मौजूद हैं। वो लोग जो अपनी दौलत पर फख्र करते हैं, जो गरीबों को हकीर समझते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं और अवाम का हक मारते हैं। इन सबको कारून का अंजाम याद रखना चाहिए। अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है, और जब वो पकड़ता है तो कोई बच नहीं सकता। मौजूदा ज़माने के हुक्मरानों के लिए कारून की कहानी एक बहुत बड़ा सबक है। जो हुक्मरान अपनी कौम के माल को लूटते हैं, जो अवाम पर जुल्म करते हैं, जो बैरून मुल्क अपने खातों में अरबों रुपए रखते हैं जबकि उनकी कौम भूखी है, ऐसे हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि कारून भी अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। आज नहीं तो कल, दुनिया में नहीं तो आखिरत में हर जालिम को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अल्लाह का लोगों को पैगाम है कि आपकी दौलत में गरीबों का हक है। अल्लाह ने आपको ये दौलत अमानत के तौर पर दी है, इससे नेक काम करे, ज़कात दे, गरीबों की मदद करे। कारून के पास बेशुमार खजाने थे, लेकिन वो सब ज़मीन में दफन हो गए और इसके काम नहीं आए। आपकी दौलत भी आपके साथ कब्र में नहीं जाएगी, सिर्फ आपके नेक आमाल साथ जाएंगे। आम लोगों के लिए पैगाम ये है कि अमीरों को देखकर रश्क ना करे। असल कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। वो लोग जिन्होंने कारून की दौलत पर रश्क किया था, बाद में उनको एहसास हुआ कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। असल नेमत ईमान और तक़वा है, दौलत नहीं। कारून की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है। कारून ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, तकब्बुर किया, अनबिया की मुखालफत की। नतीजा ये निकला कि वो ज़मीन में धंस गया। आज भी जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आखिर में कारून का किस्सा हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है और आखिरत दायमी। कारून ने दुनिया को सब कुछ समझा और आखिरत को भूल गया। इसका अंजाम हमने देखा। हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए
کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو قارون کی طرح تباہ ہونے سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔